जो मांस खाता है गुरुजी उसका जूठा खाओ कि ना खाओ? तो मांस खाने वाला का जूठा काहे खाना है? नहीं खाओ। अगर वो हस्बैंड हो तो? हस्बैंड आए हैं? हाँ आए तो हैं। कहाँ है? अभी दे रही हूँ, रुक जाइए आपको। अगर गुरुजी जिस बर्तन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता हो बनता हो उस बर्तन में भगवान को बना के भोग लगा सकते कि नहीं? भगवान का भोग लहसुन प्याज का नहीं लगता। मतलब बर्तन में बना है उसमें फिर उसको मांस धो के लगा सकते हैं भगवान को? हाँ मांस धो के लगाएं तो ज्यादा बेस्ट है, ना बनाए लहसुन प्याज वाला तो ज्यादा उत्तम है। गुरुजी मेरे हस्बैंड ये है, और एक बार मैं आई थी आपसे बोली थी मांस खाते हैं तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे तो आपको बोला हाँ दे दूंगा, आप मेरे गुरु है। फिर भी मांस बियर सब चलता है इनका, सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा ही नहीं है, आपको टाइम वेस्ट है। यही बैठे हुए बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ती है, नहीं खाती है, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है, इसके बाद विश्वास नहीं कीजिए। राधे राधे गुरुजी, दासी के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हो खुश रहो। गुरुजी एकादशी जो होता है, एकादशी की तिथि में चावल ना बनाए कि जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन चावल ना बनाए खाए? तो एकादशी की तिथि में तो व्रत रखा जाता है। नहीं कभी कभी होता है जैसे आज पूरा दिन एकादशी है ठीक, और कल सवेरे 8 बजे खत्म हो जाएगी तो आज ना बनाए कि कल ना बनाए? तो कल 8 बजे के बाद बना लेना। हाँ जब एकादशी का व्रत हो, जिस दिन मानो एकादशी, हाँ जैसे एकादशी कई बार उदया तिथि होती है ना, हाँ, तो उदया तिथि आज की है आपने तो वही दिन भर चलेगी, उसी में नहीं बनाना, वही तिथि मान्य होगी। और आज पूरा दिन उदया तिथि आज है 9 बजे के बाद? उदया तिथि एक दिन ही होगी, या तो आज या तो कल, हाँ दोनों दिन नहीं हो सकती। मगर एकादशी पूरा दिन आज है, वो उस दिन भर खा सकते हैं? भाई एकादशी तब से मानी जाएगी ना जब से वो उदया में आएगी, और उससे पहले लगेगा उसमें खा सकते हैं चावल कोई भी? भाई 2 एकादशी कई बार आ जाती है। हाँ तो हमारी तो मानो तो 2 एकादशी आती हैं तो दोनों में ही चावल नहीं खाना चाहिए। नियम तो यही है कि दोनों में मत खाओ, और व्रत भी दोनों में कर सको करो तो। एक में फिर जो बताया जाए कि इस दिन मुख्य है, हम यूट्यूब पे बताते हैं, जानकारी देते हैं कि इस दिन है, उस दिन कर लो अपना। चावल खा सकता है उस दिन, जिस दिन नहीं रहना है उस दिन? हाँ जिस दिन नहीं हो उस दिन खा सकते हैं। आपको चावल बहुत खाना रहता है क्या? हमको नहीं खाना था, हम बच्चा हम तो व्रत रहती हूँ, मैं ये सबको खिलाती हूँ बनाकर, इसलिए पूछ रही है आपसे। अच्छा गुरुजी हरिवासर जो रहता है कि हरिवासर में एकादशी का व्रत का पालन नहीं करना चाहिए? एकादशी का व्रत का पालन नहीं, हरिवासर जैसे एकादशी आज पालन करना है ठीक, अब हरिवासर है, अब कोई कभी रहता है 1 बजे पालन करना है, अभी हरिवासर चल रहा है 1 बजे 2 बजे पालन करेंगे तो क्या? एकादशी का पारण द्वादशी को होना चाहिए, त्रयोदशी लगने से पहले। हरिवासर वो क्या होता है? हरिवासर लगा है अभी पालन नहीं करना है, 1 बजे करना है, ये क्या होता है? वो पता नहीं क्या होता है, उनकी भाषा में कुछ बोलते होंगे, पर द्वादशी को पारण होना चाहिए। तो हरिवासर में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? हरिवासर जो होता है इसको द्वादशी देख लो, कर लो, द्वादशी में कर लो। ठीक है। एकादशी के दिन में फलाहार करें कि रात में? फलाहार दिन में ही कर लो, रात को क्यों करना है? ठीक। गुरुजी एकादशी के दिन अगर ट्रेन या बस में हो, स्नान की व्यवस्था ना हो और द्वादशी के विधि, तो उस दिन एकादशी बात कर सकते हैं? पूरे सवाल खाने पे टिके हैं। खाने पे नहीं है? बस ट्रेन में अगर हो, बस ट्रेन पे अगर हो, जैसे हम लोग बिहार जाते हैं ठीक ना, तो 3 दिन का रास्ता है। हाँ तो नहा नहीं पाते तो मानसिक स्नान कर लो, मानसिक पूजाएं कर लो, क्या तो व्रत रख सकते हैं? हाँ रखना चाहिए उस दिन भी व्रत, उस दिन भी फल खा लो रास्ते में ट्रेन। ठीक है। और जो 9 केस जो होता है और उस दिन अगर व्रत पड़ जाए तो उस दिन करे कि ना करे? किस दिन? जो मतलब कोई मर जाता है, जैसे आज एकादशी का व्रत है, कोई डेट करके आज 9 केस है ठीक ना? भाई देखो कोई मरेगा जिएगा वो तो रहेगा, हाँ। लेकिन आपको व्रत तो कंटिन्यू करना है भाई। जब कोई मर जाएगा तब भी तो कुछ खाओगी ही, तो अच्छा है ना खाओ। हाँ। तो व्रत कंटिन्यू रहेगा। तो एकादशी की बात है 9 केस, आज नाखून बाल ये सब काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई? एकादशी के दिन क्यों काटना है? मगर आज 9 केस पर गया, छुतका है तो नहीं काटे? एकादशी के दिन नहीं काटना चाहिए। मगर अगर कोई मर गया, छुतका है, आज एकादशी भी है, आज ही काटना है तो क्या करे तब? हाँ उस स्थिति में फिर वो मजबूरी है कि सूतक उस दिन समाप्त हो रहा है, वो सूतक काल समाप्त हो रहा है और तिथि एकादशी पड़ गई तो फिर वो ठीक है। तो आपातकाल में करते हैं चीजें। हाँ तो वही पूछ रहे आप। हाँ वो आपातकाल में कर सकते हैं, उससे कोई दोष नहीं ना? कोई दोष नहीं। तुलसी का जो विवाह होता है तुलसी मैया का, तो हम ऐसे करते हैं, फेरे करने का व्यवस्था ना हो, फेरे जो करते हैं गोल गोल, तो उस अवस्था में कैसे विवाह करें तुलसी मैया का? तो क्यों आपके यहाँ गोल गोल घूमने की व्यवस्था नहीं है? पर मैं अकेली ही करती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रहता, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे तो आप ऐसे उठा के हाँ तुलसी महारानी को गोद में भगवान जी को घूम जाओ गोल गोल। मैं अकेली घूम जाऊँ? अकेली? और कहा 2 जन लाओगी? मतलब होता है पति पत्नी जोड़े से चाहिए और कोई, ये इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ तो जोड़े से आपका जोड़े, आपके जोड़ा साथ में नहीं घूमता? मेरा जोड़ा बात ही जाने दीजिए। जो मांस खाता है गुरुजी उसका जूठा खाओ कि ना खाओ? तो मांस खाने वाला का जूठा काहे खाना है? नहीं खाओ। अगर वो हस्बैंड हो तो? हस्बैंड आए हैं? हाँ आए तो हैं। कहाँ है? अभी दे रही हूँ, रुक जाइए आपको। अगर गुरुजी अगर हम भगवान को भोग लगा ना पाए ठीक ना, मतलब उस व्यवस्था ना हो, उसे भोग ना लगा, उतना मतलब मेरी शुद्धि नहीं बनती है, भोग ना लगा पाए, जैसे आप बोलते हो बिना भोग लगाने अपराध लगता है, और सिर्फ जप करे
ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी हमको? क्यों नहीं होगी? भगवान का प्रेम से नाम जपो, भगवत प्राप्ति होगी। अगर भोग न लगा पाए 2-3 टाइम तो क्या करे? तब नहीं, 2-3 टाइम नहीं, दिन में एक बार तो भोजन बनता होगा आपके घर, जब बने तो भोग लगा के खाओ। मगर हम किराए का मकान है ना, तो मेरी उसमें श्रद्धा नहीं बनती है बनाने के लिए, इसलिए हम नहीं लगा पाते। तो आपके घर में भोजन बनता ही नहीं? नहीं बनता है, मगर कैसा मकान है, पानी को इतना व्यवस्था अच्छा नहीं है इसलिए। भाई देखो, जैसे हम व्यवस्था में रहते हैं, जो खाते हैं वो भगवान को खिलाएं। पहले खिलाओ फिर खाओ। जनेऊ जो होता है 12 साल में करे कि 13 साल में? कोई कहता है 12 साल में करो तो जोड़ा से करना पड़ता है, कोई कहता है 13 साल में करोगी तो अकेला करना पड़ेगा। इस अवस्था में क्या करें? कर सकते हैं 9 साल के बाद बच्चे का यज्ञोपवीत 25 साल के भीतर कर सकते हैं। मतलब 11, 12, 13 मतलब एक लड़का हुई तो कर सकते हैं। हाँ। ठीक है गुरु जी, राधाष्टमी का व्रत जो होता है, कोई कहता है कि जन्माष्टमी करो तो राधाष्टमी के किए बिना उसका पुण्य नहीं मिलता है, तो क्या जन्माष्टमी राधाष्टमी भी करना चाहिए? जन्माष्टमी जो करता है उसको जन्माष्टमी करते हैं, राधाष्टमी तो आधे दिन की व्रत है ना। हाँ तो कहता है जो 12 बजे तक का व्रत है। हाँ तो 12 बजे तक ना खाओ, 1 बजे खा लिया करो। हाँ तो बोला जाता है कि जो जन्माष्टमी करता है और जो राधाष्टमी नहीं करता है तो वो पुण्य नहीं रहता, दोनों करना चाहिए। इसलिए राधाष्टमी का व्रत तो आधे दिन का है ना, 12 बजे तक का। हाँ हाँ तो कर सकते हैं सब लोग। गुरु जी, जिस बर्तन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता हो, बनता हो, उस बर्तन में भगवान को बना के भोग लगा सकते कि नहीं? भगवान का भोग लहसुन प्याज का नहीं लगता। मतलब बर्तन में बना है, उसमें फिर उसको मांस धो के लगा सकते हैं भगवान को? हाँ, मांस धो के लगाएं तो ज्यादा बेस्ट है, ना बनाए लहसुन प्याज वाला तो ज्यादा उत्तम है। गुरु जी, मेरे हस्बैंड ये है, अगली और एक बार मैं आई थी, आपसे बोली थी मांस खाते हैं, तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे, तो आपको बोला हाँ दे दूंगा, आप मेरे गुरु है। फिर भी मांस बियर सब चलता है इनका, सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा ही नहीं है, आपको टाइम वेस्ट है। यही बैठे हुए बात कराओ। गुरु जी राधे राधे। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ती है, नहीं खाती है, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है, इसके बाद फिर विश्वास नहीं कीजिए। खाओ माँ कसम के, तो मांस नहीं खाते। नहीं, जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, 1-2 बार खाए हैं बस, तो लेकिन छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आप बताओ, झूठा आप हो कि झूठी नहीं, हो? छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं गुरु जी, नहीं कर रहे, 1-2 बार। आप ये बताओ, आखिरी बार आप मांस कब खाए हो? अभी तो लगभग 6 महीना हो गया है, लगभग 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, पूछ लीजिए। जाते हैं ना अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कहता है खाओ, ताकि बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब एकदम मुड़ी पूरा घुसा देता है कढ़ाई में पूरा। तो इनकी बहन के लिए बना के रखती है। तुम्हारी बहन तुम्हें मांस खवाती रहती है ना? वो है, सब खाता है घर में। तो तुम जब खाना पीना होता है तो बहन के घर चले जाते हो, तो बहन का बकरा भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं खाती है। फिर कुछ नहीं खाती है। कुछ नहीं खाती? अभी पूरा मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। सुनो 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 सुनो, हाँ। तो बहन क्या भैंस में सब खाती है? नहीं गुरु जी, कुछ नहीं, खाली वो खाती है, वो बचपन से खा रही है। तो आप क्यों खा रहे हो? हम नहीं खा रहे हैं, गाँव जाते थे, कभी कभी मन कर जाता है इसलिए। आप नहीं खाना? आप नहीं खाएंगे? बैठो, मैं अभी बात करेंगे। तो आप नहीं खाना? तुम बैठ जा बेटा, रहने दो मैया को, तुम बैठो। अरे तुम बैठ जाओ, मैया भी रुको, बात इनसे बात कर रहे हैं। आपको मांस नहीं खाना है? नहीं खाएंगे पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ माँ कसम। माँ तो है नहीं, तो पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और मेरा बच्चा है बस, और भाई बच्चे सब कितने है। हैं? 2 बच्चे हैं। देखो, हम बच्चों की कसम तो आपसे खवाएंगे नहीं, लेकिन आपका धर्म है कि आपको छोड़ना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं गुरु जी छोड़ने का। ठीक है जी गुरु जी। तो मांस नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, छोड़ने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। दारू पियोगे? दारू तो पीते ही नहीं है। बियर पीते हो? बियर भी नहीं पीते। सही। पीते हैं, कभी पार्टी हो गया, फंक्शन हो गया तो कभी पी लेते हैं। तो पीते हो कि नहीं पीते हो ये बताओ? ऐसे नहीं पीते, कोई पार्टी फंक्शन हुआ तो जाके पी लेते हैं। ऐसे तो पार्टी फंक्शन में आपका बलुआ आ जाता है, तो अपने बच्चों को भी ले जाके पिलाते हो वहाँ पार्टी फंक्शन? संस्कार आप वाला संस्कार देंगे गुरु जी, हैं? आप ही वाला संस्कार देंगे। तो फिर आपके संस्कार कहाँ बिगाड़ रहे हो? कहाँ, अपने घर पर तो कुछ नहीं, अलग कहीं जाते हैं पार्टी। तो फिर आपका बच्चा भी तो बड़ा होकर अलग जाएगा पीने में, नहीं? तुमसे ही तो सीखेगा पीना। तो उसके सामने में नहीं पिएंगे गुरु जी। अरे सामने ना पियो, पर पता तो चल ही जाएगा उसको। मुंह से बदबू आता है तो बच्चा नहीं समझ जाएगा फिर? ठीक है गुरु जी, नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। कैसे का कृष्ण भगवान का मर्जी हो, वृंदावन। अच्छा, ये सब पी के और सब करके आप सही कर रहे हो? सही तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत वो भी नहीं देखो, वो होता। मुसलमान है, मुसलमान भाई, वो मुसलमान है और वो मांस से छोड़ चुके हैं मुसलमान होके। वो तुम हिंदू हो के मांस खा रहे हो, कितना पाप लगेगा तुम्हें? तो नहीं खा रहे हैं गुरु जी, कह रहे छोड़, कोशिश कर रहे छोड़ने का। गाँव जाते थे, कभी कभी वो मिलता है तो ऐसे ऐसे गाँव क्यों जाते हो जहाँ मांस खवाया जाता है? तो घर है तो जाना पड़ेगा ना गुरु जी। तो ऐसे घर क्यों जाते हो जहाँ मांस खाना पड़े? तो वहाँ पर नहीं जाऊँगा। हम ना जाना, ये कोई घर है जहाँ मांस खाया जाए? ठीक तो है, शमशान घाट है फिर। छोड़ देंगे, कोशिश बहुत कर रहे हैं छोड़ने का। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे ना ससुर जी खत्म हो गए थे, पता नहीं है, लेकिन कई साल हो गए जब पति जी ने छोटे से थे। सही है। लेकिन गुरुजी अब उनकी तिथि को भी पता नहीं है।
कोई बात नहीं, इसलिए जिनकी तिथि का पता ना हो वो अमावस्या को श्राद्ध पुण्य जो भी करेंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अमावस्या, दादाजी की तो है, गुरुजी आज की है। हाँ तो दादाजी का आज कर लेना था और बाकी अमावस्या को। गुरुजी 1100 रुपया दे के कर दिया हमने तो। ठीक ठीक, और गुरुजी हमारे आ जाओ ना, आ जाओ ना, आओ ना। और गुरुजी हमारी सासू माँ भी ना है, छोटे से पति थी जब भाग गई थी, छोटे से छोड़ करके। भाग गई? हाँ छोटे से छोड़ करके भागी, रात में भागी छोड़ के। सास? हाँ। कहाँ भाग गई? पता ही नहीं है गुरुजी कहाँ भागी। बात कराओ। पिताजी मेरे जब मैं 12-13 साल का था गुरुजी, उस टाइम गुजर गए थे। तो उसके बाद में माताजी हो गई अकेली, परिवार ने साथ नहीं दिया, या फिर उनका मैटर क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं था। और वो हमको भी छोड़ के, और हमारे साथ में 2 छोटी बहन थी, उनको भी छोड़ के चली गई थी दूसरी जगह, किसी और के साथ? जी। अच्छा, तो हमारी दादी ने हमको पाल पोस तो के। अभी हैं आपकी माँ? माँ जी हैं अभी। तो किसी के साथ हैं? जी। तो अभी मिलती हैं कभी आपसे? हाँ कभी कभी वो वाली बात है कि कभी कभी साल 6 महीने में तो कभी कभी दर्शन। मिलती हैं तो आपको क्या बोलती हैं? बेटी बोलती हैं, पर हम तो अब उनके बच्चे फिर हुए उनके साथ? नहीं, हमारे बाद वो बच्चों वाला सिस्टम बंद हो चुका था उनका। चलो, पर माँ बताइए कैसी कैसी बुद्धि है, भगवान जाने। चलो गुरुजी एक गलती नहीं है, 1 2 3 4 जगह गई है, फिर मन नहीं करता है कि बुलाने के लिए। एक बार बीच में हम जबरदस्ती उनको मतलब रखा भी था साथ में। मैं गुरुजी अक्सर एक बात बताऊं आपसे, कान पकड़ के सॉरी मांग रहा हूं आपसे, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, हम दोनों अनपढ़ हैं जी। यदि गलती से कुछ मुंह से निकल भी जाए तो उसके लिए बताओ। सॉरी बोल रहा हूं मैं पहले ही। बोलो। मेरी पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे, माताजी छोड़ के चली गई, दादी जी ने साल 6 महीना जो भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद में दादी जी ने हमें ब्याह शादी करके, 2 बहन थी, दोनों की शादी मैंने करी है जी। दोनों की शादी मैंने करी। अब जैसे भी जीवन गुजर रहा है तो प्रभु के चरणों में और उनके सही है, विश्वास से चला रहे हैं। थोड़ा सा इनके अंदर एक ही भाव है, ये चिड़चिड़ापन करती हैं बस। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जो कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जब थोड़ी सी गुस्सा जाती नू कहेंगे जा वहीं जाकर बैठ जा, वृंदावन में मैं नहीं रखूंगा तूने। तो वृंदावन आना, यहाँ का चिंतन करना गलत है क्या पति? नहीं महाराज जी, बात ये है ना, अब हम ठहरे मजदूर आदमी, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। अंगूठा छाप आदमी हूँ, और उसके पीछे भी 10 भाइयों को रोजगार दे रहा हूँ मैं। अंगूठा छाप होने के बाद भी 10 आदमियों का, 10 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। सही है। तो ना तो मेरा टाइम जाने का है ना मेरा आने का है। सही है। और सुबह से शाम तक मैं मेहनत करूँ, घर आए के मुझे प्यार से 2 बोल मिलना चाहिए ना। तो प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो हैं, पर पहले लठ मारना फिर बाद में तो डंडा मारती हैं आपको? ऐसा नहीं, मतलब पहले वाणी से। हाँ, बात कराओ। तो इनसे बस मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो दुख तकलीफ है तो जिंदगी में आती रहती है, सही है, पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो शरीर बात को। करो। गुरुजी कुछ नहीं कहती देखो हूँ, बस यही पति कहती- बेचारे दिन भर हारे थके मजदूरी करके घर आते हैं, तो प्यार से जरा उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा हंस गुरुजी लिया बहुत करो। अच्छे हैं। अभी मैं पिछली साल में तो 2 आप साल हो काहे गए, ऐसे करती हो? मैं बीमार हो गई थी तो मुझे 9 लाख रुपया लगाया गुरुजी, जबलपुर में सही हुई मैं। 9 लाख रुपया लगाए? हाँ गुरुजी। फिर भी 9 लाख लग गए, और फिर भी आप इनको बताओ 2 प्यार की बातें नहीं बोलती नहीं हो। गुरुजी बहुत बोलते हैं, जो झूठी कह रहे हैं। नहीं झूठी नहीं कह रहे हो। दिल्ली और हरियाणा में 2-3 हॉस्पिटल है, डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया था आपकी वीरवानी बचेगी नहीं, स्पष्ट मना कर दिया था। हम वहाँ से लेके सीधा जबलपुर पहुँचे थे। जबलपुर में डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया था वहाँ भी कि नहीं बचेगी, 1% उम्मीद थी। क्या हो गया था? इनको एक इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन? मतलब हाँ, जहर बन गया किसी भी कारण। जी। तो उसकी वजह से इतनी सीरियस थी कि इनके खुद माँ बाप ने बोल दिया था कि बेटा पैसे मत लगाओ और ना गरीब बनो। भाई है तो है नहीं, कर्जा उठा के क्यों गरीब बन रहे हो? सही है। क्यों पैसा लगा रहे हो? कल नहीं तो परसों ये जाने वाली है, क्यों काम पैसा सही खर्च? है। हाँ, तो फिर आपने दवाई कराई, कहाँ अच्छी हुई फिर ये? जबलपुर हॉस्पिटल है एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, संस्कारधानी। संस्कारधानी हॉस्पिटल है। उन डॉक्टर साहब ने 18 दिन रखा था इनके लिए, फिर भी लास्ट दिन भी बोल दिया था कि भाई कोई उम्मीद नहीं है, भगवान के ऊपर ही उम्मीद रखो। भगवान बालाजी महाराज की दुआ से मैं रातों रात बागेश्वर धाम गया था। गुरुजी ने एक ही बात कही थी, आज मैं सभी समाज से कह रहा हूं कि भगवान पर विश्वास रखोगे तो बहुत कुछ है। मैं अंगूठा छाप आदमी हूं, लेकिन मैं अपने आप पर गर्व करता हूं। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं, आशीर्वाद काम करता। सही है। रातों रात मोटरसाइकिल से मैं जबलपुर से बागेश्वर धाम गया था,
तो गुरुजी के सिर्फ 2 सेकंड के लिए दर्शन हुए, तो उसी टाइम बोल दिया था बेटा तू यहाँ पहुंच गया तो मंगल होएगा, तू आराम से जा, ठीक हो जाएंगी। तो उनकी दुआ से आज ये ठीक है। लेकिन जब से ये बीमार हुई उस टाइम से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, बस इनको कोई बात इतना नहीं। समझा दो कि चिड़चिड़ा है तो ना, अब ना चिड़चिड़ाया करो मैया, बाकी तो जिंदगी में सब कुछ है। खुश रहो। चलो।